अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। आज हम एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 12 करने लगे हैं, जिसमें हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 12, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 5 वाई, इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 का नाम देंगे। वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 3, इसको हम क्वेश्चन नंबर 2 का नाम देंगे। अब आपने देखना है, इसको हमने दोनों को सेम बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई क्वेश्चन 1 बाय 3, इससे 3 को मल्टीप्लाई किया 3x किया, इसको मल्टीप्लाई किया 3x वाई, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15। इसका नाम रखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जो 1 को चेंज करने से हमें मिली है। अब हम इधर इस क्वेश्चन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये 15 इधर आए तो नीचे भी बन जाए। तो मल्टीप्लाई क्वेश्चन 2, इस क्वेश्चन 2 को इस 5 से मल्टीप्लाई किया। 5 को वाई स्क्वायर से 5 वाई स्क्वायर, 5 को एक्स वाई से 5 एक्स वाई, 5 को 3 से 15। ये क्वेश्चन बन गए 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को देखें तो सेम हो गई है 50-50। इन दोनों को करेंगे सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट क्वेश्चन 3 इस वाले क्वेश्चन को 4 से सब्ट्रैक्ट कर दिया। ऊपर क्वेश्चन 3 लिखी 3x स्क्वायर प्लस 3x वाई इक्वल है 50, नीचे 4 5 वाई स्क्वायर प्लस 5x वाई इक्वल टू 15। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन माइनस आ गया, ऊपर वाली प्लस किया है 3x स्क्वायर और ये y वाली ये डिफरेंट है, तो इसको हम पहले लिखेंगे 3x स्क्वायर, इसका साइन चेंज करके प्लस का था माइनस 5y स्क्वायर। इधर ये दोनों सेम है तो इधर बड़ी की अलामत माइनस कर दी, इधर चेंज होगी अलामत प्लस माइनस बन गया। 5 में 3 निकाले 2x वाई, लेकर अलामत बड़ी की माइनस की इक्वल है 15 में 15 माइनस किया तो ये 0। तो ये हमारे पास, इसको थोड़ी तरतीब देंगे ताकि ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन जाए। 3x स्क्वायर पहले लिखेंगे, माइनस 2x वाई बाद में और माइनस 5y स्क्वायर लास्ट में इक्वल है 0। माइनस 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा माइनस 15। माइनस 15 के हमने बनाने हैं पेयर, ऐसे पेयर बनाने हैं मल्टीप्लाई करें माइनस 15 आए और प्लस माइनस करें तो माइनस 2। तो ये हमारे पास आ गया 3x स्क्वायर, तो इसके हमने पेयर बनाए, माइनस 2 के आ गया माइनस 5 और प्लस 3। 3x स्क्वायर माइनस 5x वाई प्लस 3x वाई माइनस 5y स्क्वायर इक्वल है 0। अब इन फर्स्ट दो में से देखें तो x क्लियरली जो है वो कॉमन है, x कॉमन है लिया 3x माइनस 5y, और इसका मतलब होता है इनको मल्टीप्लाई करें तो ये दोबारा स्टेप आ जाए। फिर इन दोनों में से आप चेक करें y कॉमन है, प्लस 5 3x माइनस 5 इक्वल y इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से 3x माइनस 5y दो मरतबा है, इन दोनों में से एक मरतबा कॉमन ले लिया 3x माइनस 5y, इधर से x बच गया, इधर से प्लस y इक्वल टू 0। एक मरतबा 3x माइनस 5y इक्वल टू 0 है और दूसरी मरतबा x प्लस y इक्वल टू 0 है। तो इधर माइनस हो रहा था 5y, तो राइट साइड पे आ गया प्लस, तो 3x इक्वल आ गया 5y, और x इधर 3 मल्टीप्लाई हो रहा था तो नीचे आ गया डिवाइड, तो 5 और 3y, इसका नाम देंगे क्वेश्चन नंबर 5 रखेंगे। अब x प्लस y इक्वल टू 0, तो ये प्लस y हो रहा था लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे माइनस, तो साइन चेंज हो गया माइनस x इक्वल टू माइनस 5, इसके क्वेश्चन का नाम रखेंगे 6। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। क्यों करेंगे 2 में? इसमें सिर्फ 1 एक x है और सारी वैल्यू y की हो जाएगी जब हम इस पर पुट करेंगे। तो हम इधर लिखेंगे पुट x इक्वल टू 5 और 3y इन क्वेश्चन 2। पहले क्वेश्चन 2 लिख ली मैंने, y स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 3। अब क्लियर देख सकते हैं इसमें एक x है और जो क्वेश्चन 1 है उसमें 2, तो इसको इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। y स्क्वायर प्लस इसकी x की वैल्यू हमें दर्ज की 5 और 3y, y का y आ गया इक्वल टू 3। y स्क्वायर प्लस 5y को y से मल्टीप्लाई किया 5y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 3। अब एलसीएम लिया 3 1 3, जिसके नीचे कोई नहीं होता उसका 1 होता है। 3 1 3, 3y स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें और 5y स्क्वायर को 1 से 5y स्क्वायर इक्वल है 3। 3y स्क्वायर और 5y स्क्वायर 8y स्क्वायर, ये डिवाइड हो रहा है 3 इधर आके मल्टीप्लाई, तो 8y स्क्वायर आ गया 3 3 टाइम 9, y स्क्वायर आ गया ये मल्टीप्लाई हो इधर आके y 9 और 8 स्क्वायर रूट लेंगे जो दोनों तरफ का, तो ये स्क्वायर रूट y स्क्वायर, और जब स्क्वायर रूट लगाना है याद रखना है प्लस माइनस लिखेंगे, क्योंकि प्लस वाली का स्क्वायर लेंगे फिर भी यही आ जाता है, माइनस वाले लेंगे फिर भी यही आ जाता है। स्क्वायर रूट 9 और 8 y इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 9 में स्क्वायर रूट होता है 3 और 8 के हम इधर पेयर बनाए 2 4 और 8 2 2 4 2 1 2, तो ये जो पेयर है ये कंप्लीट है, तो इनमें से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ये 2 बाहर आ गया स्क्वायर रूट से, और जो अकेला था 2 उसको स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये हमारे y की दो वैल्यू आ गई प्लस माइनस। अब हम इसको प्लस माइनस की वैल्यू इकट्ठी दर्ज करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में, तो 5 को दर्ज किया था 5 में दर्ज करेंगे x इक्वल टू 5 ओवर 3, और यहाँ पर ये y था, इस y की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे क्वेश्चन 5 में प्लस माइनस 3 ओवर 2 स्क्वायर रूट 2, 3 3 से कैंसिल हो गया, x इक्वल टू प्लस माइनस 5 ऊपर आ बच गया 2 अंडर रूट 2। तो हमारे पास फिर अब इसकी वैल्यू क्वेश्चन 6 को अब हमने सेम वही मेथड से 2 में पुट करना है, पुट x इक्वल टू माइनस 5 इन क्वेश्चन 2, ये हमारी क्वेश्चन 2 है, y स्क्वायर प्लस x y इक्वल टू 3, y स्क्वायर प्लस x की जगह हमने रिप्लेस किया माइनस y, y का y आ गया 3, y स्क्वायर
प्लस माइनस माइनस वाई को वाई से मल्टीप्लाई किया वाई से इक्वल टू 3, तो ये हमारा सेटिंग हो गया 0 आ गया, तो इक्वल नॉट इक्वल टू 3, ये दोनों सेम नहीं है, तो विच इज नॉट पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है। तो जो हमारा सोल्यूशन था लास्ट में वो आ जाएगा एक ये x की वैल्यू और एक y की वैल्यू, इन दोनों के मजमूए में। तो यहाँ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक दफ़ा प्लस वाली को प्लस के साथ 5/2√2 का हमारा 3/2 और -5/2√2 को -3/2, ये हमारा आंसर। ओके गाइस, कैसे लगा आज हमारा लेक्चर? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मुझे लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल पर मैं को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।